नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिव द्विवेदी एनालिसिस में। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड की। जी हाँ, जिस इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के हो हल्ला मचाया जा रहा है, आपको बताते चलें, एक एक बातों पर हम सारे विषयों को स्पष्ट करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। आपको बताते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के हमने विधिवत एक वीडियो बनाया है, जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। आप उस पर जाकर के देख सकते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड है क्या, कैसे काम करता है और क्या करता है। फिलहाल यहाँ पर हम बात ये करने जा रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड पे जो हो हल्ला मच रहा है, उसमें राजनीतिक दल के लोग ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि उनके लोग, उनके सपोर्टर एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। जहाँ पर फ्यूचर गेमिंग की बात होती है, मेगा कंस्ट्रक्शन की बात होती है, एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। यानी सब कुछ हवा हवाई है, कुछ भी ऑथेंटिक नहीं है। दूसरी बात, चुनावी बॉन्ड को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कहीं भी स्कैम शब्द का प्रयोग नहीं किया है। वहीं पर प्रशांत भूषण से लेकर के एडीआर के समर्थक और साथ ही कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी, आरजेडी, ऐसे समर्थक जितने भी हैं, वो भाजपा पर हमलावर हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि लगभग 6605 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं। लेकिन वहीं पर अगर बात करें तो टीएमसी को 1685 करोड़ रुपए चुनावी बॉन्ड के थ्रू मिले हैं। समाजवादी पार्टी को भी चुनावी बॉन्ड के थ्रू मिले हैं। टोटल कुल मिलाकर के इस देश की 22 पार्टियों को चुनावी बॉन्ड के थ्रू चंदा दिया गया है। तो क्या यह माना जाए कि सारे के सारे चंदे घोटाले थे? अगर दूसरी बात अगर हम करते हैं कि इसमें जो एक डिस्क्रिप्शन जब करते हैं पुण्य प्रसून वाजपेयी जी, तो वो गलत आंकड़े लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। उस आंकड़ों में वो बताते हैं कि लगभग जो बॉन्ड बिके, उन बॉन्ड को लेकर के 187 बॉन्ड ऐसे हैं जो कि भुनाए नहीं गए। तो उनका ये मानना है कि ये बॉन्ड कहाँ गए, ये घोटाला हो गया। तो आपको बता दें कि जब मेरा वो डिस्क्रिप्शन वाले बॉक्स में आप जाए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक में जब जाएंगे तो आप ये जानेंगे कि चुनावी बॉन्ड की प्रक्रिया क्या है। चुनावी बॉन्ड में ये है कि जब किसी को चुनावी बॉन्ड जारी किया जाता है, अगर वो 7 दिन के अंदर उस बॉन्ड को वो पार्टी नहीं बनाती है, तो उस बॉन्ड को अपने आप वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो उनमें नहीं जुड़ता है और वो प्रधानमंत्री राहत कोष में चला जाता है। आपको बताएं कि चुनावी बॉन्ड को लेकर के जिस प्रकार का हो हल्ला मच रहा है, उसमें कोई भी राजनीतिक फ्रंट फुट पर नहीं आ रही है, कोई भी राजनीतिक दल इस पर नहीं बोल रहा है, जबकि उनके प्रवक्ता और समर्थक व्यापक पैमाने पर बोल रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जितने भी राजनीतिक दल हैं, भारतीय जनता पार्टी को अगर बात करते हैं और उस पर अगर घोटालों का आरोप लगाते हैं, तो वो उनकी अपनी मानसिकता है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि उसमें समाजवादी पार्टी जो घोटालों की चैंपियन रही है, कांग्रेस पार्टी जो घोटालों की चैंपियन है, इसके अलावा झारखंड मुक्ति मोर्चा जो कि के मुख्यमंत्री तक को रिजाइन करके जेल जाना पड़ा, आरजेडी के लालू प्रसाद यादव जो कि जेल होकर के आए हैं, फिर जेल जाने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे अगर हम बात करें, टीडीपी की बात करें, डीएमके के नेता 2G स्पेक्ट्रम के मामले में ए रजा जेल जा चुके हैं। ये ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि साहब चुनावी बॉन्ड जो है घोटाला है। सबसे बड़ी बात, घोटालेबाज कंपनियों ने खुद इसके पैसे लिए और उसके बाद आरोप लगाते हैं घोटाला है, जबकि एक बार भी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा कि चुनावी बॉन्ड घोटाला है। उन्होंने कहा इसको दिया जाए। यह संवैधानिक तरीके से पैसा लेने की प्रक्रिया थी। मुझे बताइए कि देश की आजादी के बाद से लेकर के आजादी के पहले जो भी राजनीतिक दल या सामाजिक संगठन काम करते हैं, वो चंदा ही लेते हैं। चंदा लेने की प्रक्रिया भी एक तरह से पारदर्शी बनाने के लिए चुनावी बॉन्ड लाया गया था। इस चुनावी बॉन्ड लाने के पहले 20,000 रुपए तक के कैश पैसे कोई भी राजनीतिक दल ले सकता था। और आपको फिर बता दें कि उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आई, तो 2018 में उसने चुनावी बॉन्ड के माध्यम से पैसे लेने की चर्चा करी और कहा कि 2,000 रुपए से ज्यादा कैश पैसे नहीं लिए जाएंगे। और इसके बाद यह माना गया कि चुनाव में जिस काले धन की चर्चा हमेशा एडीआर करता है या लोग करते हैं, उस पर रोक लगेगी। यानी इस धन का स्रोत रहेगा कि किसने कब, कहां और कैसे दिया। और इसीलिए शायद भारतीय जनता पार्टी ये लेकर के मोदी सरकार आई थी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दिया। सरकार की तरफ से कोई ऐसा रिएक्शन नहीं आया कि हम फिर से ऑर्डिनेंस लाएंगे, इसको खत्म करेंगे। लेकिन बात ये आती है कि क्या इस घोटाले की बात जो हो रही है, इसमें घोटालेबाज पार्टियां इसको घोटाला कह रही हैं। कांग्रेस पार्टी जो कि इसमें तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है, जो सबसे अधिक चुनावी बॉन्ड से पैसा लिया है, कांग्रेस पार्टी को लेकर के तो यहां तक कहा जा रहा है कि वहां एक पाकिस्तानी कंपनी है, हब करके कंपनी है, उस कंपनी से इन्होंने व्यापक पैमाने पर लगभग 2.5 करोड़ रुपए चंदा लिया। फिलहाल ऐसे बहुत सी कंपनियां हैं जिन्होंने सभी को चुनावी बॉन्ड दिया है, किसी एक को नहीं दिया है। अगर आप फ्यूचर गेमिंग की बात करेंगे तो इसके फ्यूचर गेमिंग के जो प्रमुख है, यानी एक लॉटरी कंपनी है ये, और ये लॉटरी घोटाला इसका 960 करोड़ का है। इसने सभी को चंदा दिया है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, बीजेपी हो, और सबसे अधिक उसने चंदा डीएमके को दिया है, टीएमसी को दिया है। आप सोचिए, जो बड़े बड़े घोटाले में लिप्त हैं उन लोगों ने पैसा दिया। फिलहाल इस तरह की अफवाहें आती रहेंगी और हर पार्टी पे। एक यहां पर अपने व्यूअर्स को और बताना चाहूंगा, अभी एक चर्चा ट्विटर पर चल रही है कि नवयुग कंपनी अडानी की है। फिलहाल ये लोग ढूंढ रहे थे कि अडानी अंबानी ने कैसे पैसा दिया होगा, उसको हम ढूंढेंगे। उसमें एक नवयुग कंपनी है जो कि द अडानी इंटरनेशनल नवयुग करके है, जिसपे अडानी के कंपनी ने आज सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को स्पष्ट किया कि नवयुग से उनका कोई लेना देना नहीं है। हमने ऐसी हजारों कंपनियों से साथ समझौता किया है जिसमें दोनों के साथ नाम आते हैं। जैसे आपने नारा नाम की एक, आजकल आप पेट्रोल पंप देखते होंगे, उसमें नारा यानी भारतीय कंपनी और विदेशी कंपनी दोनों का मिल करके उसमें कोलैबोरेशन है। इसमें रिलायंस भी है और नारा को वहाँ की एक रशियन कंपनी है।
सबसे बड़ी बात यह आती है कि जिस प्रकार चुनावी बॉन्ड को घोटाला कहा जा रहा है, मैं आपसे प्रश्न करता हूं और आपके सामने डाल करके जाता हूं। पूरे चुनावी बॉन्ड में 6605 रुपए की चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है ये चंदा चोरी का है, ये घोटाला है, बल्कि एक बार भी देश की संवैधानिक संस्था सर्वोच्च न्यायालय ने नहीं कहा कि ये घोटाला है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो चुनावी बॉन्ड की जब चर्चा करते हैं तो लगभग इस देश की 22 पार्टियों ने लिया है। सबसे अधिक बोलने वाली पार्टियों ने भी चुनावी बॉन्ड के थ्रू पैसा लिया है। तो क्या ये घोटाले में उन सबका हाथ था? क्या ये कह सकते हैं कि चुनावी बॉन्ड विपक्ष का घोटाला है? क्योंकि विपक्ष को देने वाली लोग जो है वो तो बहुत बड़े कल्प्रिट लोग हैं। फिर ये कहा जा रहा साहब ईडी की कार्रवाई जो हो रही है वह ईडी की कार्रवाई जो है वो इसलिए हो रही है कि उनसे पैसा लिया जाए, लेकिन वो अपने मन से मनगढ़ंत लोग चीजें दे रहे हैं। इस बात की पुष्टि इस बात से होती है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज ही कहा कि यह बात तय नहीं हो पा रही है कि किस पार्टी को किसने पैसा दिया, इसका कोड बताया जाए। बिना कोड बताए ही लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं कि साहब ये तो इनको दे दिया गया, ये तो भाजपा को दिया, इन्होंने इनको दिया, लेकिन उल्टा भी पासा पड़ सकता है क्योंकि उसकी कोडिंग भी एसबीआई जारी करने जा रही है। आपको बताएं कि ऐसे कई तरह के आपको फोटोज दिखाई पड़ रहे होंगे सोशल मीडिया पे जिसमें चंदा अलग अलग पार्टियां अलग अलग आरोप लगा रही हैं। जहां पर अगर आप मेघना की बात करेंगे या फ्यूचर गेमिंग की बात करेंगे, ये सारी कंपनियों ने लगभग सभी को चंदे दिए हैं। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि ये आज से नहीं, ये तो 1952 से ऐसा हो रहा है। 1885 में जब कांग्रेस पार्टी बनी थी तब से चंदा ले रही थी, और चंदे की इस प्रक्रिया में तो पारदर्शिता है। एसबीआई के पास आंकड़े हैं, सारी चीजें दी जाती हैं, लेकिन वो आंकड़े कब गए जब 20-20 हजार का पर्ची काट करके करोड़ों रुपए नंबर 2 के नंबर 1 बनाए जाते थे। मोदी सरकार ने चुनावी बॉन्ड इसीलिए लेकर के आई थी कि बहुत सी इस देश में राजनीतिक पार्टियां थी, जो लोग राजनीतिक पार्टी बनाते थे काफी लोग, और अपने 2 नंबर के पैसे को 1 नंबर कर लिया करते थे, आईटीआर डालते थे, क्योंकि जनप्रतिनिधि अधिनियम के अंतर्गत उनके यहाँ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती थी। मोदी सरकार ने कहा कि 20,000 से ऊपर की रकम जो होगी वो चुनावी बॉन्ड के थ्रू देंगे, और इसलिए इस मामले पे ये माना जा रहा है कि चुनावी बॉन्ड को लेकर के जो हो हल्ला हो रहा है, खासतौर पर पुण्य प्रसून वाजपेयी, रवीश कुमार, अजीत अंजुम जैसे लोग जो आ करके इस प्रकार की चर्चा कर रहे हैं, वह भी मतलब गुत्थम गुत्था वाली बात है और बिना किसी प्रामाणिकता के बात कर रहे हैं। हर व्यक्ति अपने अपने अनुसार सिलेक्टिव ऑब्जेक्ट को उठा रहा है और उसके बाद उस पर बात कर रहा है। कोई कह रहा है भाई कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को फ्यूचर गेमिंग ने इतना पैसा क्यों दिया, कोई कह रहा है भाई ये इनको कैसे दिया। भाजपा के लोग कह रहे हैं भाई फ्यूचर गेमिंग तो लॉटरी घोटाले में थी, उसने डीएमके को इतने पैसे दे दिए, टीएमसी को इतने पैसे दिए, आरजेडी को पैसे दिए। ऐसे सभी के अपने अपने दृष्टिकोण है, अपनी अपनी तरह से बात कर रहे हैं। इसका मतलब तय है कि पहली बात तो ये कोई स्कैम नहीं है, जबरदस्ती इसको स्कैम बनाने के लिए कुछ यूट्यूबर्स जो वामपंथी विचारधारा के हैं वो इसको थोपने का काम कर रहे हैं। आपको बताएं कि भारत की सरकार में पहले भी ऐसे चंदे होते थे। अब बात यह आती है कि क्या भारतीय जनता पार्टी को जो इतना बड़ा चंदा दिया गया तो क्या ये घोटाला है? जी नहीं। आपको बताएं कि 2004 से 2010 के बीच में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की तरह ही सबसे कम चंदा पाती थी। जिस पार्टी की सरकार होती है वो सबसे अधिक चंदा उसी को मिलता है। खासतौर भारतीय जनता पार्टी की विभिन्न राज्यों में, कई राज्यों में सरकार है, इसलिए उसका चंदा स्वाभाविक होना ज्यादा है। और आपको बता दें कि चंदे उस तरह, एक बार ऐसी भी स्थिति थी कि चंदे कभी बिना बताए भी लिए जाते थे। इसका एक प्रमाण देता हूं, मुंदड़ा वाला केस। आप लोग गूगल पे जाइएगा, टाइप करिएगा 1948 में जब देश आजाद हुआ, और उसके बाद में जवाहरलाल नेहरू जी ने जब पहले आम चुनाव से पहले 1950 का ये केस है, उसमें मुंदड़ा वाला शेयर मार्केटिंग का काम करता था। उसने नेहरू जी पे काफी खर्च किया था। उसने कहा कि मुझे इसका पैसा चाहिए, तो उन्होंने कहा कि पैसे के लिए कुछ नहीं करना है, अभी हम तुरंत ही आपको बताते हैं। पीयरलेस घोटाला और एलआईसी घोटाले भी उससे जुड़े हुए थे। आपको बताएं कि इसके बाद मुंदड़ा वाला जो कि शेयर ट्रेडिंग का काम करता था, उसके शेयर जो कि 2 रुपए के लेने लायक भी नहीं थे, उस समय की सरकार ने, यानी देश की अंतरिम सरकार ने उस समय सबसे महंगे दामों पर मुंदड़ा वाला के शेयर खरीदे, और उसके दूसरे दिन ही मुंदड़ा वाला ने ताला लगा दिया, और उसके बाद वो अपनी कंपनी को दिवालिया घोषित कर दिया। यानी करोड़ों रुपए इस तरह लोग व्यापारियों को कमवाते थे। एक तरह से आपने वो भी समय देखा होगा कि जब पेट्रोल के दाम घटाने होते थे तो 1 हफ्ते पहले ही कोई मंत्री आकर के बोल देता था कि पेट्रोल के दाम घट सकते हैं। इन प्रकार की परिस्थितियों से हट करके मोदी सरकार ने एक स्वच्छ तरीके से चंदा लेने की बात करी। चंदा कोई पाप नहीं है। चंदा लेकर के लोग बड़े बड़े मंदिरों को बनाते हैं, चंदा लेके मस्जिदों को बनाते हैं, चंदा लेके चर्च चलते हैं, चंदा लेकर के लोग बुरे और अच्छे दोनों काम करते हैं। फिलहाल इस अगर बात करें तो, अगर घोटालों की बात करें तो जो अगर सभी के चंदे को जोड़ा जाए तो उसमें सबसे ज्यादा चंदे विपक्ष के पास गए हैं, भाजपा के अलावा। आपको बताएं कि अगर चंदा लेना कोई भी पाप नहीं है, सारे राजनीतिक दल चंदे से ही चलते हैं। उसके बावजूद भाजपा को मिले चंदे को लेकर के इसको स्कैम कहना, और उसके बाद चंदे को आरोपित करना, और कोई भी राजनीतिक दल खुल करके नहीं आ रहा। डीएमके ने तो अभी तक सफाई दी, ना टीएमसी ने सफाई दी, ना आरजेडी ने सफाई दी, ना जेडीयू ने सफाई दी, ना जनता दल ने दी, किसी ने सफाई नहीं दी। इसका मतलब है कि मौन स्वीकृति में सभी लोग ये मानते हैं कि ये कोई
स्कैम नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को घेरने के लिए जिस प्रकार अखिलेश यादव ने भी कहा कि ये चंदा एक तरह से बड़ा स्कैम है, तो क्या अखिलेश यादव जी आप ये मानते हैं कि जो आपको लगभग 1.5 करोड़ रुपए चुनावी बॉन्ड से मिले वो भी एक घोटाला है, वो भी किसी के बदले आपको दिया गया, टिकट के बदले दिया गया, जैसा कि यह आरोप बीआरएस पे लगा है कि डॉक्टर रेड्डी के जो प्रमुख हैं उनको राज्यसभा जाने के लिए पैसे दिए गए। फिलहाल इसी तरह की और भी मीमांसा सुनने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए और देखते रहिए शिव द्विवेदी एनालिसिस। हम और भी ऐसे ही विश्लेषण आपके सामने लेके आते रहेंगे।